दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमोल्ड की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हर फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना आजकल के जमाने में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना मुश्किल है। ये है एक ऐसा सांचा जो फैक्ट्रीज में चीजें बनाने के लिए यूज होता है। इस सांचे की मदद से एक ही शेप और साइज की चीजें बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे घर पर मम्मी बर्फी जमाने के लिए सांचा यूज करती हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये डीमोल्ड बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। वैसे ही डीमोल्ड से प्लास्टिक बॉटल्स जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं बनते हैं। इन मोल्ड्स की मदद से बॉटल्स को एक परफेक्ट शेप और साइज मिलता है। टॉयज जो आपके बच्चे खेलते हैं वो भी डीमोल्ड से ही बनते हैं। अलग अलग तरह के टॉयज बनाने के लिए अलग अलग मोल्ड्स का इस्तेमाल होता है। टीवी, रिमोट सब बनते हैं। इन मोल्ड्स की वजह से रिमोट का शेप और डिजाइन एकदम परफेक्ट होता है और हर बटन अपनी जगह पर सही से फिट होता है। डीमोल्ड एक मजबूत मेटल ब्लॉक होता है जो अक्सर स्टील या एल्यूमिनियम से बना होता है। इसकी मजबूती की वजह से यह मोल्ड बार बार इस्तेमाल करने पर भी खराब नहीं होता। जिसमें एक खाली जगह होती है जिसे कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी में पिघला हुआ मटेरियल डाला जाता है, जिसमें पिघला हुआ मटेरियल डालकर जैसे प्लास्टिक या मेटल यूज ठंडा होने दिया जाता है। फिर वो मटेरियल जमकर प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोसेस को इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं। इसकी वजह से हर प्रोडक्ट एकदम एक जैसा, सेम डिमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस का बनता है। परफेक्ट शेप में बनता है बिना किसी एरर के, हर बार एक जैसा, स्पीड, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ। ये डीमोल्ड प्रोडक्शन को बहुत एफिशिएंट बना देता है। स्टील या एल्यूमिनियम से बना ये मोल्ड डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ डिजाइन किया जाता है। बार बार यूज हो सकता है, इसलिए यह बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और लाखों प्रोडक्ट्स बना सकता है बिना क्वालिटी में कोई कमी आए। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं बल्कि और भी कई मटेरियल्स के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। मेटल और रबर के पार्ट्स भी अलग अलग मोल्ड से बनते हैं। हर मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक मोल्ड डिजाइन किया जाता है। जैसे कार के इंजन पार्ट्स जो बहुत ही प्रिसाइज और ड्यूरेबल होने चाहिए, या टायर्स जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डीमोल्ड हर इंडस्ट्री की जरूरत है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंज्यूमर गुड्स। एक साइलेंट हीरो जो हर प्रोडक्ट को शेप देता है और हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। अगली बार कोई प्लास्टिक चीज देखें, जैसे आपका फोन केस या टूथब्रश, तो समझ लीजिए उसके पीछे डीमोल्ड का कमाल है। एक इंजीनियरिंग मार्वल जो हर रोज लाखों प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं डीमोल्ड के ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी उसके दिल के बारे में। यह वो कंपोनेंट है जो मोल्ड की फंक्शनैलिटी और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मेन कैविटी। इस कैविटी के अंदर ही वो जादू होता है जिसे रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल जाता है। कैविटी मतलब खाली जगह, एक ऐसा स्पेस जिसमें कुछ बनने वाला है, जो प्रोडक्ट की शेप में मोल्ड के अंदर होती है। इमेजिन कीजिए एक नेगेटिव स्पेस जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका प्रोडक्ट दिखेगा। पिघला हुआ मटेरियल इसी कैविटी में जाकर बेड़े ही डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ एंटर करता है। प्रोडक्ट की फाइनल शेप लेता है, हर एक डिटेल को कैप्चर करते हुए। यह एक तरह का रीबर्थ है जहां रॉ मटेरियल एक नए फॉर्म में आता है। यही मोल्ड का दिल है। इसके बिना मोल्ड सिर्फ एक शेल है, बिना जान का। कैविटी की हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रभावित करती है। क्योंकि जैसी कैविटी वैसा प्रोडक्ट। अगर कैविटी में इम्परफेक्शन है तो वो प्रोडक्ट में भी दिखेगी। मोल्ड के दो हिस्से होते हैं जो एक साथ आकर कैविटी को बनाते हैं। कैविटी साइड और कोर साइड दोनों का अपना महत्व है। मिलकर एक पूरी कैविटी बनाते हैं जिसमें प्रोडक्ट का हर एक एस्पेक्ट डिफाइन होता है। कोर साइड प्रोडक्ट के अंदर का हिस्सा यानी इंटरनल फीचर्स बनाता है। कैविटी साइड बाहर का हिस्सा बनाता है जो प्रोडक्ट की एक्सटर्नल अपीयरेंस को डिफाइन करता है। जब मटेरियल ठंडा हो जाता है और अपनी शेप में सेट हो जाता है, मोल्ड खुलता है और प्रोडक्ट निकल आता है, एक नए सफर के लिए तैयार। कैविटी एक इनविजिबल आर्टिस्ट है जो अपने हुनर से प्रोडक्ट को जीवन देता है, जो हर प्रोडक्ट को उसकी पहचान देता है, एक यूनिक आइडेंटिटी जो यूज अलग बनाती है। इसलिए कैविटी की डिजाइन और फिनिशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रोडक्ट की सफलता की नींव है। मैन्युफैक्चरिंग मेन कैविटी एक सुपरस्टार की तरह है, क्योंकि यही प्रोडक्ट को सही शेप और आकार देती है। कैविटी की वजह से लाखों आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बांटे हैं, हर एक बिल्कुल एक जैसा। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए कैविटी का डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए। एफिशिएंट कैविटी डिजाइन से प्रोडक्शन तेज होता है
और साइकिल टाइम कम लगता है। कूलिंग सिस्टम भी कैविटी में होता है, जो प्रोडक्ट को जल्दी ठंडा करता है। प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश भी कैविटी की पॉलिशिंग पर डिपेंड करती है। चमकदार या टेक्सचर्ड सब कुछ कैविटी से ही मिलता है। कैविटी ना हो तो प्रोडक्ट ना हो, इट्स दैट सिंपल। इसलिए हर फैक्ट्री में कैविटी का रोल सबसे अहम है। चलिए देखते हैं कैविटी से प्रोडक्ट कैसे बनता है। डी मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मेन फिट होता है। दोनों हिस्से टाइटली बैंड हो जाते हैं। प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स पिघलाकर हाई प्रेशर से कैविटी में इंजेक्ट किए जाते हैं। कैविटी पूरी तरह भर जाती है और प्रोडक्ट की शेप मिल जाती है। कूलिंग चैनल्स से मोल्ड ठंडा होता है, प्लास्टिक सॉलिड बन जाता है। कूलिंग टाइम प्रोडक्ट की मोटाई और प्लास्टिक के टाइप पर डिपेंड करता है। जब प्रोडक्ट ठंडा हो जाता है, मोल्ड खुलता है। इजेक्टर पिंस प्रोडक्ट को कैविटी से बाहर निकलती हैं। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और हजारों प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिंपल स्टेप्स, लेकिन हर प्रोडक्ट की जर्नी इसी प्रोसेस से शुरू होती है। परफेक्ट कैविटी बनाना हाईटेक इंजीनियरिंग का काम है। सबसे पहले प्रोडक्ट का 3D मॉडल कंप्यूटर पर डिजाइन होता है, हर डिटेल परफेक्ट। डिजाइन CNC मशीन में फीड होता है, जो मेटल ब्लॉक को डिजाइन के हिसाब से काटकर कैविटी बनाती है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के लिए EDM प्रोसेस यूज होता है, जहां CNC नहीं पहुंच सकता। फिनिशिंग के लिए कारीगर हाथ से कैविटी पॉलिश करते हैं ताकि सरफेस एकदम स्मूथ हो। कैविटी की सरफेस जैसी होगी, प्रोडक्ट की फिनिश भी वैसी ही आएगी। सब कुछ होने के बाद कैविटी को टेस्ट करके मोल्ड में फिट किया जाता है। यह मेहनत एक सिंपल मेटल ब्लॉक को मास्टर टूल बना देती है। मेन कैविटी मैस प्रोडक्शन की बैकबोन है। लाखों प्रोडक्ट्स एक जैसे बनाना पॉसिबल बनाती है। एक ही मोल्ड से हजारों प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए पर प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। कैविटी की वजह से कंपनीज सस्ते दाम पर प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। डिजाइन फ्रीडम भी कैविटी से मिलती है। कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव शेप्स आज आसानी से बनते हैं। एडवांस्ड मशीनिंग से नए डिजाइन्स मार्केट में आते रहते हैं। क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी कैविटी से ही आती है। हर प्रोडक्ट एक जैसा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मेडिकल और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स में ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कैविटी क्वालिटी कंट्रोल का पहला स्टेप है, इसलिए कैविटी हर इंडस्ट्री के लिए इंडिस्पेंसेबल है। कैविटी डिजाइन में छोटी सी गलती भी, एक नन्ही सी भूल भी लाखों प्रोडक्ट्स को बेकार कर सकती है। न सिर्फ बेकार, बल्कि उन्हें इस्तेमाल के लायक भी नहीं छोड़ती। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसमें एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान में बदल जाती है। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। डिमेंशंस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, जरा भी इधर उधर नहीं। हर एक मिलीमीटर, हर एक माइक्रोन का हिसाब होना चाहिए। मटेरियल फ्लो स्मूथ हो, बिना किसी रुकावट के। इसलिए गेट्स और रनर्स सही जगह पर डिजाइन होते हैं। उनकी प्लेसमेंट, उनका आकार, सब कुछ सोच समझ कर तय किया जाता है। कूलिंग सिस्टम भी सही डिजाइन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, वरना प्रोडक्ट टेढ़ा हो सकता है, उसका आकार बिगाड़ सकता है और वो बेकार हो सकता है। कूलिंग चैनल्स प्रोडक्ट को एक समान ठंडा करते हैं, हर जगह से बराबर। क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ाते हैं। बेहतर कूलिंग से प्रोडक्शन भी तेज होता है और प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है। इजेक्शन सिस्टम भी परफेक्ट होना चाहिए, फ्लॉलेस। ड्राफ्ट एंगल और इजेक्टर पिन सही जगह पर हो। उनका एंगल, उनकी पोजीशन, सब कुछ सही होना चाहिए। गलत इजेक्टर पिन से प्रोडक्ट पर निशान आ सकता है, सरफेस खराब हो सकती है। कैविटी डिजाइन होलिस्टिक अप्रोच है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। हर स्टेप पे ध्यान जरूरी है, हर एक कदम पर नजर रखना जरूरी है। इंजीनियर्स ही नहीं, हम सबको समझना चाहिए। हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि कैविटी हर दिन की चीजों को शेप देती है, उन्हें आकार देती है, उन्हें बनाती है। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान, एक छोटी सी भूल बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए कैविटी डिजाइन परफेक्शन मांगता है। इसलिए कैविटी डिजाइन में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए।